तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि भैया ये जो आपके नंबर्स दे रखे हैं, कुछ रेशनल नंबर्स आपको दिए हुए हैं 13/3125, 17/8, 64/400 एंड 55, ये नंबर्स कुछ दिए हुए हैं और इनको आपको चेक करना है कि क्या ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है, या इनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्लियर है, ये आपको चेक करना है। अब देखो 9th क्लास की ओर चलते हैं, आप अभी क्लास 10th में हूँ। 9th क्लास के अंदर आप फर्स्ट चैप्टर पढ़कर आए थे, फर्स्ट चैप्टर का नाम नंबर सिस्टम था, वहाँ पर भी आपने ये सब चीज़ें पढ़ी थी। बट वहाँ पर जब आप डेसिमल एक्सपेंशन निकाल रहे थे तो वहाँ पर डिवाइड करके निकाल रहे थे। क्लियर है, यहाँ पर आपको डिवाइड नहीं करना है। यहाँ पर एक आपको नई चीज़ बताई जाएगी कि आपका डेसिमल एक्सपेंशन एक विद इन 10 सेकेंड के अंदर कैसे निकलता है। ये एक तरह से ट्रिक मान लो आप इसको, ठीक है। वहाँ पर आप लॉन्ग मेथड यूज़ करते थे, डिवाइड करते थे, डिवाइड करके चेक करते थे कि हाँ यार ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। बट यहाँ पर बिना डिवाइड किए आप इसका आंसर निकाल सकते हो। क्लियर है, तो उसके लिए कुछ बातें मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो डिनोमिनेटर कैसे पता चलेगा कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो फर्स्ट पॉइंट तो है कि इनका जो डिनोमिनेटर, देखो टर्मिनेटिंग की बात कर रहा हूँ, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन जब होगा जब डिनोमिनेटर आपका 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में हो। मतलब डिनोमिनेटर या तो ओनली 2 की पावर भी हो सकता है ओनली, या फिर 5 की पावर भी हो सकता है, या फिर दोनों भी हो सकता है। मेरी बात को समझ रहे हो, मतलब आपका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में हो सकता है, 2 की कुछ पावर के फॉर्म में हो सकता है ओनली, 5 की कुछ पावर के फॉर्म में हो सकता है, या इन दोनों की पावर के फॉर्म में हो सकता है। क्लियर है, लेकिन इनके अलावा अगर कुछ और नंबर आ गया तो वो डेसिमल एक्सपेंशन आपका क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ये बात ध्यान रखना। क्लियर है, फॉर एग्जांपल मैंने देखो यहाँ पर देखो 8 लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है सेकंड वाले पार्ट में, यहाँ पर सेकंड वाले पार्ट में 8 है ना, इसका मतलब है कि ये क्या है, 2 की पावर 3 है। अगर मैं इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूँ तो 2 की पावर 3 बनता है। अब 2 की पावर 3 मतलब ओनली 2 की पावर m के फॉर्म में है, तो ओनली 2 की पावर m के फॉर्म में है ना, इसका मतलब है कि ये क्या होगा, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ओनली चलेगा, ओनली चलेगा, मतलब 2 के साथ में कोई नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं, 2 की पावर m भी एग्जिस्ट करेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए, 5 की पावर n भी एग्जिस्ट करेगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए, दोनों भी हो तो भी एग्जिस्ट करेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए। लेकिन इनके अलावा अगर कुछ और ऐड हो गया तो भैया गलत हो जाएगा कहानी। मेरी बात को समझ रहे हो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ये चीज़ आपको याद रखनी है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रख कर चलना है कि अगर 2 की पावर m, 5 की पावर n के अलावा अगर कुछ और भी आ रहा है डिनोमिनेटर में, इसका मतलब है कि वो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्लियर है बात, तो चलिए अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने आपको समझा दिया, बस इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है, आपका आंसर फटाफट आएगा। देखो अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो फर्स्ट लिखता हूँ मैं 13/3125, 13/3125, ठीक है। यहाँ पर डिनोमिनेटर देखो क्या है, 3125 है, ठीक है। या मैं डायरेक्टली, हमारे पास में स्पेस की कमी होगी तो मैं फर्स्ट डायरेक्टली कर रहा हूँ, ठीक है। ये 3125 लिख रहा हूँ, ये 3125 लिखा। ये 3125 जो होगा, इसका अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन निकालूं तो कैसे निकलेगा, आपको पता है 3125 5 से डिविजिबल है, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे हम, कितने टाइम जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे 5 25 टाइम जाएगा, 5 से करेंगे 5 टाइम्स जाएगा, और 5 से करेंगे 1 टाइम्स, 1 2 3 4 5, मतलब 5 की पावर क्या आ गया हमारा, 4। ये 3125 जो लिखा हुआ है वो क्या है, 5 की पावर 4 है। 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 नहीं, 5 की पावर 5, 1 2 3 4 5 है, 5 की पावर 5, 5 की पावर 5 के फॉर्म में डिनोमिनेटर आपका लिखा हुआ है। तो ये जो डिनोमिनेटर है ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, 5 की पावर n के फॉर्म में लिखा हुआ है ना। और मैंने आपको बताया था अगर ओनली डिनोमिनेटर 5 की पावर के फॉर्म में हो, 2 की पावर के फॉर्म में हो, या दोनों की पावर के फॉर्म में हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनके अलावा अगर कोई नंबर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये 5 की पावर m ओनली है ना, तो ये एक तरह से क्या है, डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो द डिनोमिनेटर, क्लियर है, तो द डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म
5 की पावर m, hence the decimal expansion of 13/3125 is terminating. क्लियर है बात? इस टाइप से आपको इन क्वेश्चन को करना है। समझ गए आप? चलिए, अगर नहीं समझे तो कोई बात नहीं, सेकंड वाले की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारा? 17/8। डिनोमिनेटर को टारगेट करो। डिनोमिनेटर क्या है? 8 है। ठीक है, मैंने 8 लिखा। 8 क्या होता है आपको पता है? 2 × 2 × 2 मतलब 2 की पावर 3 होता है। 8 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन निकालोगे तो 2 की पावर 3 निकलेगा। अब बताओ, देखो ओनली 2 की पावर के फॉर्म में है तो ओनली वाला केस चलेगा, ओनली 2 चलेगा, ओनली 5 चलेगा, ओनली 2 की पावर चलेगी, ओनली 5 की पावर चलेगी, या दोनों की पावर भी चलेगी, 2 और 5 दोनों भी हो तो भी चलेगा। बट इनके अलावा अगर कोई नंबर एग्जिस्ट कर गया, इसका मतलब है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो ओनली 2 की पावर 3 है तो ये भी चलेगा, तो हम लिख सकते हैं द डिनोमिनेटर। क्लियर है बात? समझ रहे हो आप? कोई दिक्कत नहीं है ना? इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m या n, जो भी लिखना है आपको, हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8 इज, ये भी क्या होगा हमारा? टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर है? चलिए, ये पार्ट हमारा क्लियर हो गया। अब सेकंड पार्ट हो गया, अब थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है भाई? 64/455। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर को टारगेट करो 455। 455 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो देखते हैं क्या आता है। देखिए 5 से काट लेते हैं, 5 9 जा 45, 5 1 जा। ठीक है, अब 91 किससे जाता है आपको पता है? 13 7 जा 91 होता है, तो 7 से कर लो, 7 से 13 टाइम्स जाएगा, देन 13 से 1 टाइम जाएगा। क्लियर है बात? तो 5 × 7 × 13 आ रहा है, 5 × 7 × 13 आ रहा है। अब यहाँ पर देखो 5 की पावर के फॉर्म में है, 5 की पावर 1 ही है, 5 है यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, 7 एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब 5 और 2 के अलावा अगर कुछ और एग्जिस्ट कर गया ना, इसका मतलब है कि आंख बंद करके आपको क्या कर देना है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। क्लियर है बात? चलिए, तो इसकी लैंग्वेज कैसे लिखोगे आप? सिंस द डिनोमिनेटर is not in the form 2 की पावर m into 5 की पावर n, and it also, यहाँ पर क्या है एक्चुअली 7 और 13 आ रहा है ना, and it also contains 7 and 13 as its factors। ठीक है, फैक्टर्स के रूप में कौन कौन आ रहा है? 7 and 13। देन इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्लियर है बात? तो आपने देख लिया होगा ये तीनों एग्जांपल अलग अलग आए। देखो ओनली 5 वाला केस आ गया, ओनली 2 वाला केस आ गया, लेकिन 5 तो यहाँ पर है, लेकिन 5 के अलावा मैंने कहा था ना आपको कुछ भी आ जाए, अगर 5 और 2 के अलावा कुछ भी आ जाए इसका मतलब है कि वो क्या है हमारा? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, अब देखो फोर्थ वाला पार्ट आ जाओ। फोर्थ वाला पार्ट क्या कह रहा है हमारा? डिनोमिनेटर क्या है? 1600। लिख लेते हैं हम 1600 को। बताओ भाई 1600 को अगर हम करें, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो 1600 और इसको अगर हम रिड्यूस करें 800, 400, 200, 100, 50, 25, 5 और 1। 2 की पावर 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर हमारा 6 है और 5 की पावर हमारा 2 है। अब देखो 2 भी है और 5 भी है, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों भी चलेगा। तो क्या करेंगे हम? ये भी क्या है हमारा? क्या होगा? ये भी हमारा टर्मिनेटिंग होगा। तो द डिनोमिनेटर, फिर से ये लैंग्वेज लिख लो आप, द डिनोमिनेटर
is of the form 5 की पावर, मैं यहीं लिख लेता हूँ ना, 5 की पावर m इंटू 2 की पावर n, ठीक है। हैंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 15/1600 इज टर्मिनेटिंग। क्लियर है बात? कितने आसान से क्वेश्चन है बताओ। फिर फिफ्थ पार्ट की ओर चलते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है भाई, 29/343, तो 343 को टारगेट करो, डिनोमिनेटर को टारगेट करते हैं। 343 का अपन निकालते हैं फटाफट से। तो ये लो 343 किससे जाता है, मेरे को तो याद आ रहा है 7, ठीक है। 7 का क्योंकि क्यूब होता है, तो 7 चौक 28, 7 चौक 28 और 7 नाम 63, 7 का क्यूब होता है ना, देखो। तो ये क्या आ गया हमारा 7 का क्यूब। अब बताओ 2 की पावर और 5 की पावर के फॉर्म में है क्या, यहाँ तो भैया 7 आ गया, तो ये क्या नहीं होगा, ये हमारा, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ये, क्योंकि अपने पास में स्पेस कम है, ठीक है, और मेरे को ये सब करने हैं, तो मैं यह डायरेक्ट लिख देता हूँ आपको। ये क्या होगा आपका नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है, क्योंकि किस फॉर्म में नहीं है, 2 की पावर और 5 की पावर। सिक्स्थ वाला पार्ट करते हैं। देखो सिक्स्थ वाला पार्ट है 23, इसको हटाता हूँ 1 मिनट, 23/2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। तो आपको तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, देखो डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 2 की पावर 3 और 5 की पावर, देखो नंबर नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या डायरेक्ट ही दिख दिया। ये तो बहुत आसान हो गया, और भी आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने की जरूरत नहीं है। देखो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, मतलब 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, इसका मतलब क्या है, ये है हमारा टर्मिनेटिंग। क्योंकि आपको पता है जो डिनोमिनेटर होता है वो 2 की पावर और 5 की पावर के फॉर्म में अगर हो, दोनों एग्जिस्ट कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, टर्मिनेटिंग होगा। तो ये हो गया हमारा टर्मिनेटिंग। क्लियर है। सेवन्थ वाला पार्ट देखते हैं। सेवन्थ वाला पार्ट है हमारा, इसमें भी देखो आपको बहुत इजी दे दिया, प्राइम फैक्टर्स करे हुए, ये 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये क्या होगा, देखो 2 की पावर भी है, 5 की पावर भी है, बट ये 7 एग्जिस्ट कर गया यहाँ पर, जबकि 7 एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए ना। ओनली 2 चलेगा, ओनली 5 चलेगा, या दोनों चलेंगे, 2 और 5 दोनों चलेंगे, लेकिन इनके अलावा अगर कोई नंबर आ गया तो वो नहीं चलेगा। तो ये क्या हो गया हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नहीं तो टर्मिनेटिंग हो जाता, अगर ये 7 की पावर 5 नहीं होता, ओनली ये दोनों ही होते हैं, तो टर्मिनेटिंग हो जाता, ठीक है। फिर देखो 8th वाला पार्ट, देखो 8th वाला पार्ट है 6/15, 15 को देखो, 15 के आप प्राइम फैक्टर्स करो अब, तो 3 × 5 होगा यहाँ तो, ठीक है। अब मुझे बताओ भैया 3 × 5 क्या होता है वहाँ पर, या तो 2 होता है, या 5 होता है, या दोनों होता है, बट यहाँ 2 की जगह क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो ये तो गलत हो गया भैया, ये भी क्या हो गया हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वाला केस। क्लियर है। अब देखो 9th वाले की ओर आओ। 9th वाला पार्ट क्या है, डिनोमिनेटर 50 है, 50 के अगर हम करें तो क्या निकलता है, 2 × 5 × 5, ठीक है, 2 × 5 × 5 ही निकलेगा प्राइम फैक्टर्स। अब बताओ ये क्या लिखा हुआ है, एक तरह से 2 की पावर 1 × 5 की पावर 2, ठीक है। अब 2 की पावर और 5 की पावर के फॉर्म में है, मतलब ये क्या है हमारा, टर्मिनेटिंग है। तो आप लिख सकते हो टर्मिनेटिंग। आपको लैंग्वेज पूरी लिखनी है, अब मेरे पास में स्पेस कम था इसलिए मैंने डायरेक्ट क्लिक किया है, ठीक है। अब 10th वाला पार्ट देखो। 10th वाला पार्ट क्या है, 77। ये MCQs में भी आ सकते हैं आपके क्वेश्चंस, क्योंकि ये ईजी है और बहुत छोटे छोटे, इनका सोल्यूशन बहुत जल्दी आप कर सकते हो, इसलिए MCQs में भी पूछ लिए जाते हैं ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा। तो 77/210, तो 77/210, अरे मैंने वापस पूरा ही लिख लिया, हाँ 210 लिखो, अपने को तो डिनोमिनेटर से मतलब है ना, तो 210। अब बताओ इसका अगर अपन करें, करके देख लेते हैं। 210, 2 से कटेंगे 2 5 बार, और 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 से काट दो 7 टाइम्स और 7, देखो 2 भी आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है और 7 भी आ रहा है, ठीक है। 7 या 21, 21 पंजे, हाँ 21 पंजे 105 और 210, सही है बिल्कुल। तो 2 × 3 × असेंडिंग में लिख लेते हैं, 5 × 7। अब बताओ 2 है 5 है, बट 2 और 5 के अलावा यार 3 और 7 क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये तो गलत हो गया। इसका मतलब क्या है, ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, ठीक है। तो आपने इसमें ऑब्जर्व क्या किया कि आपका डिनोमिनेटर 2 की पावर या ओनली 2 की पावर चलेगा,
ओनली 5 की पावर चलेगा या दोनों भी हो सकते हैं, 2 की पावर फॉर्म और 5 की पावर भी हो सकती है। बट इनके अलावा अगर कोई नंबर आपको दिख गया ना डिनोमिनेटर में, तो मतलब वो क्या है, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है। क्लियर है। और ओनली 2 की पावर, ओनली 5 की पावर, या ओनली 2 की पावर, ओनली 2 ओनली 5, या दोनों 2 की पावर और 5 की पावर दोनों अगर एग्जिस्ट करेंगे तो वो क्या होगा, हमारा डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहा है, यहाँ पर आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है। और किसकी डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है, ऐसे रेशनल नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग। और मैंने राइट लगा रखा है जिनका भी, अभी अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन करा था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को हमने क्या करा था, क्लासिफाइड करा था कि कौन कौन से टर्मिनेटिंग है और कौन कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है ना। तो वहाँ पर अपने टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन कौन कौन से निकले थे, जिसके ऊपर राइट लगा हुआ है वो मैंने लगा दिया है। तो इनका आपको जितनी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उनका आपको क्या लिखना है, डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है। कैसे लिखते हैं डेसिमल एक्सपेंशन, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो आपको क्या करना होता है यहाँ पर, जैसे कि फॉर फर्स्ट वाला टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो इसका हम डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं। फर्स्ट वाला आप समझो, अपना आप समझ जाओगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में, एक मिनट पे पेन चेंज कर लेता हूँ। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 13/3125। क्या है, 13/3125, 13/3125। अब देखो 13/3125, 3125 का आपको क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, ठीक है। तो 3125 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, किससे जाएगा, 5 से रिड्यूस कर देते इसे, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। देन फिर से करेंगे हम, कितना निकलेगा इसका, 125। फिर 5 से करेंगे 25 टाइम्स, फिर 5 से और फिर 5 से, मतलब 5 की पावर कितनी, 5। कितनी आएगी, 5 की पावर 5। क्लियर है बात। तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ 13/3125 को 5 की पावर, क्या लिख सकते हैं अपन, 5 की पावर 5। क्लियर है बात। अब देखो एक्चुअली क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन के लिए अपन क्या करते हैं, जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं इनके लिए अपन क्या करते हैं कि 5 की पावर m और 2 की पावर n के फॉर्मेट में होना चाहिए अपना क्या, डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 5 की पावर m और 2 की पावर n के फॉर्मेट में अपना क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर। यहाँ पर देखो अपने पास में 5 की पावर 5 है बट 2 की पावर कुछ नहीं है, ठीक है। तो 2 की पावर भी हम कुछ लेंगे यहाँ पर, इनटू में क्या करेंगे हम, 2 की पावर भी कुछ लेंगे, लेकिन 2 की पावर क्या लें, 2 की पावर उतनी ही लेनी है जितनी 5 की पावर है। ये बात ध्यान रखना, हर क्वेश्चन में या तो 5 की पावर दी हुई होगी या 2 की पावर दी हुई होगी, ठीक है। लेकिन आपको उतनी ही लेनी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 5 की पावर 5 तो थी, 13/5 की पावर 5 थी, लेकिन मैं अपनी तरफ से क्या ऐड कर रहा हूँ, मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ 2 की पावर, और 2 की पावर भी कितनी, जितनी 5 की पावर है। 5 की पावर कितनी है, 5 है, तो मैंने लिख दिया 2 की पावर 5 ऐड कर दिया मैंने। अब मैं अपनी तरफ से 2 की पावर 5 ऐड कर रहा हूँ डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में भी तो करूँगा, क्योंकि मेरे को बैलेंस तो रखना पड़ेगा ना, अपनी तरफ से कुछ ऐड थोड़ी कर सकते हैं अपन किसी में भी। तो मैंने क्या करा, डिनोमिनेटर में 2 की पावर 5 ऐड करा, तो मैंने न्यूमरेटर में भी 2 की पावर 5 ऐड कर दिया। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, अभी मैं इसका भी प्रोसेस बताऊंगा, ठीक है। तो 2 की पावर 5 मैंने डिनोमिनेटर में ऐड किया, तो न्यूमरेटर में भी 2 की पावर 5 ऐड कर दिया, जिससे कि क्या होगा, बैलेंस रहेगा। देखो 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 कट हो जाएगा, तो ये रहेगा तो 13/5 की पावर 5 ही रहेगा। हालांकि आपको कट नहीं करना है, लेकिन रहेगा तो 13/5 की पावर 5 ही रहेगा ना, क्वेश्चन में कुछ चेंज तो नहीं आएगा, इसलिए हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमेशा करना होता है हमें। क्लियर है, बैलेंस रखने के लिए। क्लियर है, चलो ये बात क्लियर हो गई आपकी। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो हो गया, अब आगे इसे करो। देखो 13 × 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। कितना होता है 2 की पावर 5, 32। सॉल्व कर लो आप, ये लिख लिया आपने। और 5 की पावर 5 और 2 की पावर 5 को सॉल्व नहीं करना है, आपको इसको क्या करना है, मर्ज करके लिखना है। देखना अभी आप मैं क्या करना चाह रहा हूँ, इसको मर्ज करके लिखना है। तो 5 की पावर 5 × 2 की पावर 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 2 की पावर 5। पढ़ाना वो वाली आइडेंटिटीज नहीं पढ़ी, a की पावर m × a की पावर n, a की पावर m × b की पावर m, सॉरी पावर सेम है एंड ये जो बेस है वो डिफरेंट है, तो ये क्या हो जाता है, ए बी की पावर m। तो वही तो करा मैंने, 5 × 2 की पावर 5। क्लियर है, ये क्यों कर रहा हूँ मैं अभी आपको समझाऊंगा, ठीक है। अब आप पहले तो मल्टीप्लाई करो 32 × 13,
करते अपन 13 दूना 26, 13 तिया 39, 40 41, कितना आ गया 416। और देखो ये 5 इंटू टू की पावर 5 इंटू टू करो कितना होगा 10, और 10 की पावर 5 लिख लो। अब 10 की पावर 5 मतलब क्या होता है आपको पता है, 1 2 3 4 5, 1 के साथ 5 टाइम्स 0, यही तो 10 की पावर 5 है। क्लियर है बात, इतना आपके समझ में आ गया। अब क्या होगा, अब तो आपको भी पता है क्या होगा, 416 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे हम 416, 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5 और फिर यहाँ पॉइंट लगाएंगे, तो इसका आंसर जो होगा 0.00416। क्लियर है क्या बात, बताओ। तो ये डेसिमल एक्सपेंशन निकलेगी इसकी, जब आप 13/3125 से डिवाइड करोगे आप 13 को, तो आपका आंसर यही निकलेगा। आप चेक करके देख लेना कैलसी में, आपका आंसर क्या निकलेगा, यही निकलेगा। तो ये देखो, आप बिना डिवीजन के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो। जो भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उसको बिना डिवीजन के आप सॉल्व कर रहे हो, कितनी बड़ी बात है। ये एक तरह से ट्रिक है, समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। चलो फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, कोई बात नहीं। अगर फर्स्ट पार्ट किसी को समझ में नहीं आया तो सेकंड पार्ट की ओर आओ। देखो सेकंड पार्ट क्या है, 17/8, इसको भी आप समझना, 17/8, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 17/8 था, तो मैंने लिख दिया, ये लो 17 तो लिख दो, और 8 को डिनोमिनेटर को आपको क्या करना है, पावर के फॉर्म में, तो मैं क्या लिखूंगा 2 की पावर 3। अभी सब समझ में आएगा आपको, आप वेट करो बस। 2 की पावर 3। अब मुझे बताओ 2 की पावर 3 है, 2 का साथी कौन नहीं है, 5 मौजूद नहीं है, तो 5 को हम क्या करवाएंगे, एग्जिस्ट कराएंगे। और 5 को कितना एग्जिस्ट कराएंगे, 5 की पावर कितनी रखेंगे, जितनी 2 की पावर, जितनी साथी की पावर उतनी, ठीक है। तो साथी की पावर कितनी है, 3 है, तो इसको भी 3 कर दो, तो 5 की पावर 3। अब ये अपनी तरफ से एग्जिस्ट कराया है ना, तो ऐसा तो नहीं है कि अपनी तरफ से एग्जिस्ट करा सकते हैं, तो बैलेंस रखने के लिए हम ऊपर भी 5 की पावर 3 को रखेंगे। क्लियर है बात, अब बताओ, ठीक है। अब देखो 7 इंटू 5 की पावर 3, तो 7 इंटू 5 की पावर 3 कितना होता है, 125 होता है, 125 डिवाइडेड बाय, इसको मर्ज करके लिख देना है 2 इंटू 5 की पावर 3। अब आप नीचे की कहानी समझ रहे हो, ये 5 इंटू 2, 2 इंटू 5 क्या हो रहा है, ये कुल मिलाकर मैं 10 बनाना चाह रहा हूँ, इसलिए करता हूँ मैं ऐसी चीज़, ठीक है, जिससे कि पॉइंटिंग वैल्यू आ जाए। वही तो होता है पॉइंटिंग वैल्यू, तो डेसिमल एक्सपेंशन होता है। क्लियर है बात। तो देखो 17 इंटू 125, तो 125 को 70 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 17 34 17 51, 17 चौक 68, 17 पंजे 85, ठीक है। ये लो 17 दूना 34, 34 और 8 कितना होगा हमारा 42, और 17 एकम 17, 17 और 4 21, 2125 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर हो जाएगा अपना 10 की पावर 3। अब चीज़ें समझ रहे हो क्या, 2125 10 की पावर 3 मतलब 3 टाइम्स 0, देन 2125 मतलब यहाँ लिखो 5, यहाँ लिखो 2, यहाँ लिखो 1, लिख दो, चलो कोई बात नहीं, 2125 पूरा लिख दो। अब देखो 1 2 3 1 2 3 कहाँ पे आएगा डेसिमल, 2.125। क्लियर है बात, बताओ। बिना डिवीज़न के आप क्वेश्चन का आंसर लेकर आ रहे हो, कितनी बड़ी बात है, हाँ ठीक है। अब देखो थर्ड वाला पार्ट भी देखते कैसे करेंगे। थर्ड वाला पार्ट हमारा फर्स्ट सेकंड हो गया, अब ये थर्ड वाला मतलब फोर्थ वाला पार्ट, ठीक है। थर्ड वाला तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है, तो इसको भी कर लेते हैं। तो 15/1600, एक्चुअली फोर्थ कर देना नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा। फोर्थ 15/1600। अब 15/1600 के लिए क्या करेंगे अपन लिखेंगे भाई 15, ठीक है। और 1600 का हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन निकलेगा वो कितना निकलेगा, एक बार हमारे को निकालना पड़ेगा। डेसिमल एक्सपेंशन क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 है ना, 800 आएगा यहाँ पर, फिर 400 आएगा, फिर 200 आएगा, फिर 100 आएगा, 50 आएगा, 25 आएगा, 5 टाइम्स 1 टाइम्स 2 की पावर 2 2 4 6, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। अब देखना यहाँ पर मज़ा आएगा आपको, ठीक है। अब आप कहोगे सर दोनों ही हैं यहाँ पर, तो अब किसको एग्जिस्ट कराए, ठीक है। देखो 15/2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2, 2 की पावर 6 भी है और 5 की पावर 2 भी है। लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब थोड़ा बैलेंस तो करना पड़ेगा, साथी की पावर तो सेम होनी चाहिए ना यार। चलो 2 है 5 है, दोनों साथी मौजूद है, लेकिन दोनों की
पावर भी तो सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 6 है, यहाँ पर 5 की पावर 2 है, क्या करवाया जाएगा, अपनी तरफ से 5 की पावर 4 को ऐड करवाएंगे, क्योंकि 5 की पावर 4 ऐड कराने के बाद में 5 की पावर 4 और 5 की पावर 2 बन के क्या हो जाएगा, 5 की पावर 6 बन जाएगा। तो क्या होगा, इन दोनों की पावर क्या हो जाएगी, हमारी सेम हो जाएगी। तो हम यहाँ पर अपनी तरफ से 5 की पावर 4 को ऐड करवाएंगे। जब अपनी तरफ से 5 की पावर 4 ऐड कराएंगे तो ऊपर भी 5 की पावर 4 को ऐड करवाना पड़ेगा। समझ रहे हो चीज़ें कितनी आसान है, देखो ठीक है, करवा दिया। अब चलो 15 इंटू 5 की पावर 4 क्या होता है बताओ, 25 इंटू 25 हो गया, 625 होता है 5 की पावर 4। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6 हो गया, ये भी 2 की पावर 6 हो जाएगा, ये भी 5 की पावर 6, क्योंकि आपको पता है 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4 क्या होगा, इंटू में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, बेसिस सेम होते हैं तो इंटू में पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 5 की पावर 6 हो गया। अब मुझे बताओ 15 इंटू 6 इंटू 625 कितना होता है, जल्दी से। तो 625 15 कैलकुलेट करो, 15 5 75, 15 दूना 30 37, 15 छक्के 90 और 9375 होता है। ठीक है, तो ये क्या आ गया 9375, इसको हटा दो और 9375 और 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6 बोले तो हम क्या बोल सकते हैं, 10 की पावर 6 बोल सकते हैं ना, 10 की पावर 6। ठीक है, अब देखो 10 की पावर 6 और 9375 और 10 की पावर 6 मतलब 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और अगर इसको आगे बढ़े तो 9375 तो लिख दो, देखो 6 टाइम्स 0 थे, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पॉइंट लगेगा, तो ये हमारा क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो फिफ्थ वाला पार्ट नॉन टर्मिनेटिंग था, सिक्स वाले पार्ट पे आ जाओ। सिक्स वाला पार्ट क्या है भाई, 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, देखो 23 अपॉन 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 था। ठीक है, यही क्वेश्चन था ना। तो यहाँ पर देखो 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है। ठीक है, अब यहाँ पर अपने को क्या करना होगा, यहाँ पर अपने को अपनी तरफ से कितनी पावर लगानी पड़ेगी मेरे को बताओ। चलो आप अगर आप समझ गए तो कितनी पावर, देखो साथ ही की पावर दोनों की सेम होनी चाहिए। यहाँ 2 की पावर 3 है, यहाँ की 5 की पावर 2 है, तो 5 की पावर 2 ही कम है ना यार। 5 की पावर 2 की जगह 5 की पावर और एक और ऐड हो जाए तो 5 की पावर 3 और साथ ही की दोनों की पावर क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। तो मतलब हम 5 की पावर 1 ऐड कराएंगे, मतलब एक 5 ऐड करा देंगे, तो यहाँ पर भी हमारी 5 की पावर 1 ऐड हो जाएगी। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 हो जाएगा। होगा या नहीं होगा, जल्दी से बताओ, होगा ना। तो ये 23 इंटू 5 कितना होता है, 23 चौक 92, 23 पंजे 115। ठीक है, और ये हो गया हमारा 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं 115, 5 दूनी 10, 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 होने का मतलब क्या है, 115 लिखो, 1 2 3, 3 टाइम्स 0 है, 1 2 3, पॉइंट यहाँ लगेगा 0.115। बताओ कितने आसान से क्वेश्चन है, 0.115 इसका आंसर आएगा। ठीक है, सेवन्थ वाला पार्ट करते हैं, मैं यहाँ लाइन ले लेता हूँ, ये सेवन्थ वाला पार्ट, सेवन्थ क्या, एट्थ वाला पार्ट। एट्थ वाला पार्ट देखो, अब 6/15 है, ये क्या है 6/15 है। ठीक है, क्या ये भी टर्मिनेटिंग है, जी हाँ बिल्कुल टर्मिनेटिंग है। देखो 2, देखो इसको 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, सबसे पहले तो इसको रिड्यूस करो, चेक करने के लिए रिड्यूस करा करो। ठीक है, तो 6/15 जो रिड्यूस हो रहा है उसको रिड्यूस कर दो, तो ये हो गया 2/5। अब मुझे एक बार बताओ, 5 की पावर मौजूद है यहाँ पर, 5 की पावर 1 है, यहाँ पर कौन मौजूद नहीं है, 2 की पावर 1 मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 2 की पावर 1। अब दोनों की पावर 1 है, भाई भाई बन गए, लेकिन मैंने अपनी तरफ से ये क्या करा, अपनी तरफ से लगाया ना 2 की पावर 1, तो मैं ऊपर भी 2 की पावर 1 अपनी तरफ से लगाऊंगा। ये क्या हो गया हमारा 4 हो गया, और ये हो गया हमारा 10 की पावर 1, मतलब इसका आंसर जो होगा ये होगा हमारा 0.4। क्लियर है, कितने आसान से क्वेश्चन है। नाइन्थ वाला पार्ट देखो, नाइन्थ वाला पार्ट क्या है, 35/50। क्या है 35/50। अब देखो 35/50 को अगर हम देखें तो क्या होगा 35/50 का, बताओ। 35/50 को अगर हम देखें तो इसका जो फैक्टर्स निकलेंगे, कितने निकलेंगे, 2 25 5 5। 2 की पावर 35 को आप 50 को क्या लिख सकते हो आप, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2 लिख सकते हो ना। अब देखो 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2 हो गया।
अब मैं 2 की पावर 1 5 की पावर 2 दोनों भाइयों की पावर क्या है, सेम नहीं है ना, तो मैं क्या करूँगा, इसकी 2 की पावर 2 करना चाहूँगा, मतलब 5 की पावर 2 है तो इसको भी 2 बना दे तो कैसा रहेगा, तो 2 की पावर 1 ऐड कर दूंगा। लेकिन जब भी अपनी तरफ से ऐड करूँगा तो ऊपर भी ऐड करूँगा, बैलेंस तो रखना है ना। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारा 35 इंटू 2 की पावर 1, मतलब ये हो गया हमारा 70, और ये हो गया हमारा 2 इंटू 5 की पावर 2। ठीक है, मतलब 70 अपॉन 10 की पावर 2, मतलब हम कह सकते हैं 70 अपॉन 10 की पावर 2 मतलब 100, 0 से 0 कट, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा 0.7। क्या आएगा या नहीं आएगा बताइए, 0.7 आएगा ना, तो ये हमारा आंसर। अब मैं आपको थोड़ी सी एक गलती बता देता हूँ, मैंने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में क्या करा था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसकी मैं गलती बताता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 6/15 था ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, वो मेरे से गलती हो गई थी, एक्चुअली मैंने वहाँ पर रिड्यूस नहीं करा था, मैंने डायरेक्टली 15 को देख कर क्या कर दिया था आपके सामने, डायरेक्टली 15 को देख के 15 के जो फैक्टर्स बताए थे वो 3 इंटू 5 बताए थे, और 3 इंटू 5 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं था, तो मैंने आपको क्या बताया था, ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, जबकि वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नहीं है, ये टर्मिनेटिंग ही है। जब मैंने ये वाला क्वेश्चन करा ना, जब मैंने देखा अरे यार ये तो है ही नहीं, क्योंकि जब 6/15 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0.4 आएगा, मतलब क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। बट वहाँ पर मैंने क्या कर दी थी, ये गलती कर दी थी, तो प्लीज़ उस गलती को माफ़ कीजिएगा, है ना, और उसको थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा। वो गलती हो गई थी वहाँ पर, वो मेंशन कर दूंगा मैं आपको, और वहाँ पर गलती हो गई, और यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया वैसे क्या करना है आपको, 6/15 पहले रिड्यूस करो। अब देखो 2/5 हो गया, उस वाले क्वेश्चन में ऐसा करना, 6/15 को रिड्यूस करना, तो ये क्या हो गया हमारा 2/5 हो गया। अब देखो 5 ओनली 5 की पावर में है ना, डिनोमिनेटर जो है वो ओनली 5 के उसमें फॉर्म में, इसका मतलब क्या है, टर्मिनेटिंग है। क्या सिखाया था मैंने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, ओनली 5 चलेगा, डिनोमिनेटर में ओनली 2 की पावर चलेगी, दोनों की भी पावर चलेगी, लेकिन इनके अलावा अगर कोई नंबर ऐड हो गया तो वो नहीं चलेगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होएगा। ठीक है, क्लियर है, तो इस गलती को थोड़ा सा आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है बात। 4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, in each case decide whether they are rational or not. If they are rational and of the form p upon q, what can you say about the prime factors of q? ठीक है, आपके पास में पार्ट दिए हुए हैं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, आप इन तीनों पार्टों को यहीं पे डिस्कस करेंगे हम इसी वीडियो के अंदर। ठीक है, बहुत छोटे छोटे से पार्ट्स हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, बस आपको क्या दिखाना है, यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यार ये रेशनल और इरेशनल कौन सा नंबर रेशनल है, इन तीनों पार्ट के अंदर आपको देखना है कौन सा नंबर रेशनल है और कौन सा नंबर इरेशनल है। ठीक है, और आपसे पूछा है कि रियल नंबर्स डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, आपको डेसिमल एक्सपेंशन दी हुई है, डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट, जैसा कि मैंने आपको बताया कौन रेशनल है कौन इरेशनल है। इफ़ दे आर रेशनल, अगर रेशनल है, एंड ऑफ द फॉर्म पी अपॉन क्यू, अगर वो रेशनल है और पी अपॉन क्यू के फॉर्म में है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ, तो आप क्या कहना चाहते हो, मतलब क्या कह सकते हो आप इनके बारे में कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू, जो पी अपॉन क्यू है, क्यू की क्या कंडीशन होगी यहाँ पर, वो आपको बताना है। क्लियर है बात, तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो मैं आपको एक क्लास आगे ले जाता हूँ, एक क्लास पीछे ले जाता हूँ, सॉरी आगे नहीं पीछे ले जाता हूँ। आप अभी 10th में हो ना, आप अब 9th को याद करो। 9th में क्या सीखा था हमने, जो नंबर सिस्टम जो चैप्टर था हमारा फर्स्ट नंबर सिस्टम, वहाँ पर आपने ये चीज़ें सीखी थी, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, और रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है ये भी हमने सीखा था। रेशनल नंबर क्या होते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, देखो आप समझना, बहुत अच्छी चीज़ है ये इस चैप्टर के लिए। रेशनल नंबर्स 2 टाइप के होंगे। ठीक है, एक तो होगा रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग, ठीक है, और एक होगा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग हो वो भी रेशनल नंबर की कैटेगरी में आएगा, और टर्मिनेटिंग होगा वो तो रेशनल नंबर होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, और इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में वो नॉन रिपीटिंग भी होता है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग बोल सकते हो आप। क्लियर है बात, ये चीज़ें समझ में आ रही है आपकी। अब देखो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझाता हूँ, ये तो हो गई बात हमारी किसकी। अब आपने एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ वहाँ पर बार वाला, कुछ क्वेश्चंस थे आपके और वहाँ पर बार लगी हुई थी। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1.27 और 27 पे ऐसे बार लगा दी, क्या इसको अपन पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? आप कहोगे जी हाँ सर लिख सकते हैं, हमने 9th क्लास में पढ़ा था। तो बार वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो मतलब क्या होते हैं, बार मतलब क्या होता है, बार मतलब ही होता है रिपीटिंग।
और जितने पे बार लगी हुई होती है वो वैल्यू रिपीट हो रही है बार बार, मतलब 1.27 पे बार लगा रखा है, इसका मतलब है कि 1.272727 रिपीट हो रहा है, ठीक है। और रिपीटिंग वैल्यू क्या होगी, नॉन टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी होता जा रहा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग क्या होता है, रेशनल नंबर ही होता है, ठीक है। और रिपीट जो हमारे टर्मिनेटिंग होंगे वो भी रेशनल नंबर होंगे, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहे, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, वो इरेशनल नंबर होता है। अब देखो ये तीनों टाइप दिए हुए हैं आपको यहाँ पर, है ना। अब देखो फर्स्ट वाला, अगर आप टाइप देखो, फर्स्ट वाला पार्ट देखो, ये क्या लिखा हुआ है आपके पास में 43.123456789, इसने तो भैया नंबर लिख दिए, गिनती लिख दी, ठीक है। तो 43.123456789, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये रेशनल नंबर है, क्या ये इरेशनल नंबर है, दोनों में से क्या होगा। तो सिंपल सी बात है यार, रेशनल नंबर होगा, क्योंकि मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा और पॉइंट लगाने के बाद में नीचे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कितने ज़ीरो लगा दूंगा, 10 के साथ में 1 के साथ में 9 ज़ीरो लगा दूंगा, या मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर 9, लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ, जल्दी से बताओ, लिख सकता हूँ ना, ठीक है। चलो तो ये तो बात हो गई हमारी कि ये नंबर जो है 43.123456789 ये हमारा रेशनल नंबर है, ये बात तो हमारे को समझ में आ गई। बट फिर ये आगे पूछ रहा है, चलो ये रेशनल नंबर है तो क्यू की कंडीशन बताओ कि यहाँ पर क्यू की क्या कंडीशन होगी, क्या क्यू आएगा यहाँ पर। तो देखो अब आप चीज़ों को समझना, जितने भी रेशनल नंबर्स होते हैं, अगर वो रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में है तो वो क्या होंगे, हमारे टर्मिनेटिंग, जैसा कि फर्स्ट वाले क्वेश्चन में सीखा था। फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग का था, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग एंड टर्मिनेटिंग, वो रेशनल नंबर वाला था। क्लियर है, याद आ रहा है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन अगर उसको याद करो तो देखो ये वाला जो नंबर बन रहा है ना 10 की पावर 9, क्या मैं 10 की पावर 9 को मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ क्या, 2 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9 मर्ज होके क्या हो जाएगी 2 इंटू 5 की पावर 9, देन ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 9। तो 10 की पावर 9 को 2 की पावर 9 और 5 की पावर 9 लिख सकता हूँ ना, मतलब कुल मिलाकर ये 10 की पावर 9 2 की पावर और 5 की पावर के फॉर्म में है। अगर ये 2 की पावर 5 की पावर के फॉर्म में, इसका मतलब है कि ये क्या होगा, हमारा टर्मिनेटिंग होगा, होगा या नहीं होगा, जल्दी से बताओ, टर्मिनेटिंग होगा। तो इसके लिए हमारे को क्या लिखना है, पूरी स्टेटमेंट देखो आप कैसे क्या लिखेंगे इसको। तो सिंस, मैंने आपको पूरा समझा दिया, दिस नंबर हैज़, since this number has terminating decimal expansion, terminating decimal expansion, it is a rational number of the form P upon Q, and Q is of the form, मैंने आपको बताया ना, Q is of the form 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में है। Therefore the prime factors of Q will be either 2 or 5 or both, ठीक है, because the prime factor of Q will be either 2 or 5 or both। आपको पता है कि जो हमारे प्राइम फैक्टर्स होते हैं, किसके डिनोमिनेटर के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं वो या तो 2 हो सकता है या 5 हो सकता है या दोनों हो सकते हैं, वो क्या होता है, हमारा टर्मिनेटिंग होता है। मैंने आपको फर्स्ट वाले क्वेश्चन में बताया था। क्लियर है बात। तो आ गया हमारा फर्स्ट वाला पार्ट। अब सेकंड पार्ट की ओर चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास में, देखो ये वाला नंबर, इस नंबर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो ये ना तो रिपीटिंग हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा है, और ना ये टर्मिनेट हो रहा है। तो ये जो सेकंड वाला पार्ट है ये क्या है, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है या नहीं है,
जल्दी से बताओ, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिपीटिंग, देयरफॉर द गिवन नंबर इज इरेशनल नंबर। मैंने आपको बताया था, वीडियो स्टार्ट हुई थी जब भी बता दिया था मैंने, इरेशनल नंबर। क्लियर है बात। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग वाले क्या होंगे, इरेशनल ही होंगे। और रेशनल में दो होते हैं, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब थर्ड वाला पार्ट, ये तीनों कैटेगरी आ गई, तीनों टाइप आ गए यहाँ पर एक तरह से। थर्ड वाला पार्ट देखो, ये बार वाला आ गया, मतलब रिपीटिंग वाला आ गया। टर्मिनेट तो है, नॉन टर्मिनेट एंड रिपीटिंग वाला केस है ये। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फर्स्ट वाला पार्ट है, बस बार लगा दी यहाँ पर। ये बार मतलब है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे ये लिख दिया, फिर वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर वापस 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसलिए बार। ठीक है, क्लियर है बात, समझ में आ रही है चीज़ें। चलो, तो ये बार लगा दी। अब ये देखो टर्मिनेटिंग नहीं है, ये कोई टर्मिनेट नहीं हो रहा है क्योंकि ये चलता ही जा रहा है। अब ये चलता ही जा रहा है, मतलब ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, क्योंकि बार वाला केस है, रिपीट हो रही है वैल्यू, तो बार वाला केस है। इसका मतलब है कि ये भी क्या है, हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, क्या है, रेशनल नंबर है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वाला है। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप, सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, नहीं सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, द गिवन number is a rational number. So the given number is a rational number. ये पूरी लैंग्वेज लिखनी है आपको, ठीक है। रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में है, P अपॉन Q के फॉर्म में। किस फॉर्म में, P अपॉन Q, वेयर या एंड Q इज नॉट ऑफ द फॉर्म, not of the form 2 की पावर m into 5 की पावर n। ठीक है, the prime, because the prime factors of q will also have a factor other than 2 और 5। क्लियर है बात। क्या लिखा हमने कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है इसकी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग है, इसलिए ये गिवन नंबर जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है। और जो रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर तो है, लेकिन रेशनल नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में होते हैं, आपको पता है। तो रेशनल नंबर ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q, लेकिन यहाँ पर जो Q होगा वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं है। अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में होता तो ये क्या हो जाता, रिपीटिंग वो हो जाता, टर्मिनेटिंग हो जाता, जैसा कि ये वाला केस हुआ है। ठीक है, तो जितने भी बार वाले क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, उनके जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो 2 की पावर m और 5 की पावर n के फॉर्म में नहीं होते, इसलिए वो नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट नहीं होते हैं एंड रिपीटिंग होते रहते हैं। ठीक है, इसलिए द प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q विल आल्सो हैव ए फैक्टर अदर देन 2 और 5। जो Q के जो प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे, आप निकालोगे जब इसके प्राइम फैक्टर्स, तो उसके अदर देन 2 और 5, 2 और 5 के अलावा और भी निकलेंगे आपके प्राइम फैक्टर्स। क्लियर है बात। तो इसलिए हमने ये पूरी स्टेटमेंट लिखी है। तो इस स्टेटमेंट, आपको ऐसे ही स्टेटमेंट लिखनी है अगर आपको फुल मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, क्लियर है बात। तो वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू सो मच।